हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रंजना फ्रॉम ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस। तो आज बेटा चलते हैं इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर और ये है आपका 4th, 5th, 6th एंड 7th ऑफ सितंबर। और इसमें सबसे पहले जो है वो हम डील करेंगे जीएसटी रिफॉर्म्स। उसके अंदर आपके नए रेट्स आ गए हैं और उनके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं मुझे नहीं पता, बट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए डेफिनेटली ये बहुत जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चंस आपको आते हैं, थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा, राइट। तो आपकी हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप जैसे कि इन पे 18% से कम होके 5% हुआ है। तो किन किन में 18 से 5% हुआ है? ये आपकी सारी घर में यूज करने वाली चीजें हैं, बटर, घी, चीज है, प्री पैकेज नमकीन है, यूटेंसिल्स हैं, फीडिंग बॉटल्स, नैपकिन, देन स्विंग मशीन एंड इट्स पार्ट्स। स्विंग मशीन एंड पार्ट्स को छोड़ दो, बाकी सब खाने पीने वाला सामान है आपका, या फिर आपके डेली इसेंशियल्स हैं, तो उसमें 18% से 5%। और उसके अलावा जो बाकी सारी आइटम्स है इंक्लूडिंग स्विंग मशीन, इनमें 12 से लेके आपका 5% जो है वो कम होके 5% हुआ है। उसके बाद इंडिविजुअल हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आपको आ सकता है। इसमें 18% था जो कि अभी फिलहाल के लिए 0 कर दिया है। देन थर्मोमीटर पे 18% से 5%, मेडिकल जो है आपकी ग्रेड ऑक्सीजन 12% से 5%, ऑल डायग्नोस्टिक किट जो है उसकी, और उसके अंदर आपकी जो है 12% से 5%, ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप्स आपकी, करेक्टिव जो है स्पेक्टिकल्स वगैरह, ये सब में 12% से 5% आपका कर दिया गया है। उसके बाद मैप, चार्ट्स, जो आपके स्टेशनरी की चीजें हैं वहां पे भी 12% से सबको आपको नील कर दिया गया है। इरेजर है, एक्सरसाइज बुक्स एंड ऑल, ये आसान है याद करना। और इसके साथ ही फिर अगर हम देखें ट्रैक्टर टायर जो है इनके पार्ट्स, ट्रैक्टर्स में 12 से 5% किया, ट्रैक्टर टायर्स में 18 से लेके 5% किया। देन बायोपेस्टिसाइड्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 12 से 5% कर दिया। देन आपके ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, देन एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री में 12% से लेके जो है वो कम करके 5% कर दिया गया है। उसके बाद पेट्रोल वगैरह देखें, पेट्रोल की हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी कार्स वगैरह है, इनमें 28% था, बहुत ज्यादा से कम करके 18% किया है। ऐसे ही डीजल हाइब्रिड कार्स को भी, 3 व्हीलर्स व्हीकल को भी, मोटरसाइकिल्स के लिए भी, मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट गुड्स, ये सबको 28% से कम करके 8% किया गया है। एयर कंडीशनर सस्ते हुए हैं, 28 से जो है 18% है। टेलीविजन और एलसीडीज वगैरह 28 से 18% है। मॉनिटर, प्रोजेक्टर्स वगैरह, डिश वॉशिंग मशीन, ये सब भी 28 से हम कम करके जो है अभी 18% किया गया है, राइट। तो ये है आपका। एंड रजिस्ट्रेशन, ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन विद इन 3 वर्किंग डेज फॉर एप्लीकेशन हो जाएगा, आइडेंटिफाइड बाय द सिस्टम बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस। Then who determines that he would not pass input tax credit exceeding 2.5 lakh per month and opts for the scheme, उनके लिए जो है ये सब आपका प्रोसेस रिफॉर्म रजिस्ट्रेशन में चेंज है। एंड देन सेक्शंस जो है ऑफ प्रोविजनल रिफंड बाय प्रॉपर ऑफिसर्स होगा। 0 रेटेड सप्लाईज है, सप्लाईज विद इन्वर्टेड ड्यूटीज भी कंटिन्यू स्ट्रक्चर की गई है। तो ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा बेटा बाय हार्ट। ये बेसिक आपका जीएसटी वाला प्रोसेस है जो कि आपका नया स्लैब रेट आया है, राइट। नेक्स्ट न्यूज जो है वो हमारी एजुकेशनल सेक्टर को लेके है। ये सीटेट, पीटेट वगैरह उन सब एग्जाम्स के लिए भी जरूरी है और आपके यूजीसी के एग्जाम के लिए भी जरूरी है, बिकॉज यूजीसी ने ही ड्राफ्ट करिकुलम जो है वो चेंजेस की हैं। तो ये आपका अभी थोड़ा सा क्रिटिसाइज हो रहा है, तो इसको लेके देखते हैं कि क्या जो है वो फोकस में की जा रही है चीजें। नाउ स्टेट्स रूल्ड बाय अपोजिशन हैव ऑब्जेक्टेड द ड्राफ्ट करिकुलम फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, खास करके यूजीसी के लिए, पब्लिश लास्ट मंथ। सो यूजीसी हैज इनवाइटेड कमेंट्स ऑन इट। तो उसमें आपका कर्नाटका, केरला है सेट अप पैनल टू एग्जामिन द करिकुलम। तो क्या इशू है आपका? ड्राफ्ट करिकुलम फॉर 9 सब्जेक्ट्स जैसे कि आपकी एंथ्रोपोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंसेज, इनको पब्लिश किया गया है। एंड दीज आर लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क्स। नाउ LOCFS क्या होता है? लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क्स हैं, which means that they specify the concept and skills that students are expected to acquire in each course। तो कौन कौन सी स्किल्स जो है वो स्टूडेंट्स के पास होनी चाहिए बता रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एनविजन 4-year प्रोग्राम ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन। आपको पता ही है अंडर ग्रेजुएशन अब 4 साल की जा रही है इसके अंदर, with the option of exiting the course at various level. The draft curriculum framework specify the credits for each paper। तो बीच में भी आप छोड़ के जा सकते हैं, दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं, तो उसका आपको क्रेडिट मिलेगा, राइट। पिछले वाले आपकी जो है वो जो भी आपने ईयर्स में जितना भी आपने अभी अपने ग्रेड्स लिए हैं वो कंटिन्यू करेंगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। Now NEP calls for incorporating Indian knowledge system in the school and higher educational curriculum. So the draft curriculum for mathematics suggests an elective course called that is Kalagana, that is timekeeping as it was your understood in the ancient times। तो आपके काल का बेसिकली ज्ञान, ठीक है। तो क्या काल गणना जो है वो
इसके साथ ऐड करी जा रही है। एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन है फॉर बीए बीएससी स्टूडेंट्स हु हैव मैथमेटिक्स एज अ मेजर और माइनर, जिनके पास मैथ्स मेजर माइनर है तो उनके लिए आपकी जो है एक नई कॉन्सेप्ट आ रही है, दैट इज योर काल गणना। And the course objective including exploring the astronomical basis for Indian time measurement and calendar system, development of lunar, solar and your lunisolar calendar in India, ये सब आप जान पाएंगे। Analyzing the, इसी के साथ ही your component of पंचांग को भी आप समझ पाओ, ये सब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। And then in other जो है suggested elective courses, the same level called your philosophy of Indian mathematics, student will briefly study Vedas, Vedantas, Puranas, Darshanas as a branch of the knowledge and learning। तो ये आपके एडिशंस हो सकते हैं। देन भारतीय करिकुलम है, ड्राफ्ट LOCF जो है फॉर केमिस्ट्री सेज a key aspect that distinguishes this LOCF from previous initiative is smooth incorporation of Indian knowledge system। तो बेसिकली इंडियन नॉलेज सिस्टम को करिकुलम में ला रहे हैं। Thus in a course on food chemistry, new curriculum recommended a unit on traditional Indian dietary practices as described in Ayurveda and prescribes books on like your Ayurveda, cooking for self healing। तो सेल्फ हीलिंग के लिए आप कौन कौन से खाने लो, ये सब भी होगा। एंड ओल्ड LOCF फॉर केमिस्ट्री हैज अ सिमिलर कोर्स बट इट डज नॉट इंक्लूड आयुर्वेदा। देन ड्राफ्ट में क्या है, ड्राफ्ट कवर्स करिकुलम जो है रिकमेंडेड फर्स्ट ईयर कोर्स ऑन इंडियन मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस विद इंडियन भारतीय स्क्रिप्चर एंड मैनेजमेंट, जैसे कि भगवद गीता, मैनेजमेंट लेसन्स फॉर रामायणा ऑन मैनेजमेंट, वेदांतिक एंड मॉडर्न पर्सपेक्टिव ऑन मैनेजमेंट। तो ये सब फर्स्ट ईयर में ऐड हो सकता है। एंड ऑफिशियल सेड दैट UGC हैज प्रीवियसली रिलीज सब्जेक्ट स्पेसिफिक करिकुलम फ्रेमवर्क, और तब 38 सब्जेक्ट्स का जो है वो उन्होंने बोला which were aligned with the choice based credit system होगा that were developed from 2019 to 20 onwards। तो डिस्कशन इसके ऊपर जो है वो आपकी चल रही है। एंड अकॉर्डिंग टू NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है आपकी न्यू वाली, एंड हायर जो है एजुकेशन कमीशन जो है वो बनाई जाएगी टू फ्रेम लर्निंग आउटकम्स फॉर हायर एजुकेशन। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। That is your HECI, Higher Education Commission of India. It will frame your learning outcomes for higher education programs and specify a curriculum framework within which higher education institutions may prepare their own curriculum। ये पॉइंट याद रखो, PCS प्रीलिम्स में भी आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, केरला हाई एजुकेशन मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा ड्राफ्ट करिकुलम जो है दैट कंटेन्स अनसाइंटिफिक आइडियाज टिप जो है आपकी मेनली हिंदुत्ववाद और आइडियोलॉजी ही बता रही है, तो इस वजह से बाकी स्टेट जो है वो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो क्या क्या चेंजेस करिकुलम सजेस्ट कर रहा है ये आप थोड़ा सा लर्न कर लो। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेटा, इसके अंदर US आइस एजेंसी जो है गेट्स एक्सेस टू स्पाईवेयर ग्रेफाइट। ये क्या होती है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज अनफ्रोजन और स्टॉल्ड बाइडेन इराक कॉन्ट्रैक्ट विद पैरागन सॉल्यूशन, अ स्पाईवेयर कंपनी है फाउंडेड इन इजराइल में ये इसकी नींव है, whose products have been allegedly used to facilitate the surveillance of activists and journalists in Europe। तो इनकी प्रोडक्ट्स जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है सर्वेलेंस के लिए। द मूव विल गिव द US इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट एक्सेस टू कंपनीज पावरफुल हैकिंग सॉफ्टवेयर। इससे ये नए हैकिंग सॉफ्टवेयर जो है वो US एजेंसी यूज कर पाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, नोन एज ग्रेफाइट, व्हिच कैन हैक मोबाइल फोन्स एंड इनक्रिप्टेड मैसेज एप्लीकेशंस आल्सो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ स्पाईवेयर है ये, ग्रेफाइट इज डिजाइन्ड टू गेन रिमोट एक्सेस टू मोबाइल फोन, essentially take control of it। The user of the spyware can not only access the mobile user's photo, read their messages, track their whereabouts, but also monitor encrypted messages sent on the platforms like WhatsApp and Signal। Very very important। Now spyware also enables the phone to be used as listening device भी हो सकता है by manipulating record। तो इतना खतरनाक जो है ये होने वाला है सर्वेलेंस। एंड कंपनी बिहाइंड ग्रेफाइट इज पैरागन सॉल्यूशन, व्हिच वाज को-फाउंडर जो है फाउंडेड बाय फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर युद बराक, एंड ये 2024 जो है AE इंडस्ट्रियल पार्टनर फ्लोरिडा बेस्ड इन्वेस्टमेंट एजेंसी है, एक्वायर्ड कंपनीज $900 million अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ योर ब्लूमबर्ग। तो उन्होंने ये बोला है ना, एलिगेशंस ऑफ हैकिंग इसी वजह से चल रहे हैं। पैरागन सॉल्यूशन क्लेम्स इट सेल्स इट्स प्रोडक्ट टू ओनली गवर्नमेंट्स एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज फॉर द पर्पस ऑफ फाइटिंग सीरियस क्राइम्स। Right? The company also claims that it has zero tolerance policy for government that use the technology to target members of a civil society। अभी फिलहाल ये दावा है। However, Paragon Solution was forced to terminate its contract with Italy this February after Meta platform, which owns WhatsApp, said that the company's spyware was used to target 90 people in the 2 dozen countries including journalists, activists। तो इसका मिसयूज ऑलरेडी होना शुरू हो चुका है in 2024। So the individual who were targeted including your journalists।
So stalled contracts, so under Biden administration, US Department and Homeland Security, which oversees it, entered into 2 million contract with Paragon Solution for 1 year, that is in September 2024. However, the contract was put on hold the next month due to concern that it potentially violated the administration's March 2023 execution. तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए इसको होल्ड पे डाला गया. एंड देन द पॉज मैंडेटेड ए रोबस्ट रिव्यू ऑफ पैरागन सॉल्यूशन, जिसका ये रिव्यू कर रहे हैं. And Trump administration has now done away with the pause, helping ICI to gain access. और ये जो pause लगाया गया था, अब भी उसको ट्रम्प ने हटा लिया है और अभी इनकी एजेंसीज जो हैं वो इसको यूज कर सकती हैं. एक्सपर्ट वरी दैट स्पाइंग टूल वुड हेल्प ICE expand its crackdown on undocumented immigrants. उनके खिलाफ भी यूज हो सकता है. एजेंसी has repeatedly been accusing of civil human rights. उनका भी ये जो है अभी इनके ऊपर डेफिनेटली बहुत बड़ा आरोप जो है ये लग रहा है. तो बेसिकली ग्रेफाइट कौन सी कंपनी है, क्या करती है, ये सब आप डेफिनेटली अच्छे से लर्न करो फॉर PCS इवन दिस ईयर योर प्रीलिम्स. नेक्स्ट है बेटा गोवा पैनल टू रिव्यू इंडस्ट्री कंसर्न्स ओवर BIS सर्टिफिकेशन. कभी भी कोई भी कमेटी हो, कोई भी पैनल हो, वो किस चीज को डील करता है इसको हमेशा लर्न करो. और कुछ नहीं तो कम से कम आपके मैचिंग के क्वेश्चंस ही आ जाते हैं उसमें से. Now, a high-level committee set up after Prime Minister Narendra Modi's Independence Day call for next generation reform will this week take up industry concern over certification requirement under quality control order होता है आपका, जो कि आपका Bureau of Industrial Standard जो है BIS को उसको करता है. Now, your QCO, that is Quality Control Order, are government certification that make it mandatory for manufacturers to secure BIS certification. Now, before selling the important specified products. Now, committee headed by former cabinet secretary जो है and current नीति आयोग member, that is Rajiv Gauba. ये आपको याद रखना है. And will on Saturday review the hurdles industries face, क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं in obtaining these kind of approvals. And this is one of the 2 high-powered panels in the center constituted in August 19, bringing secretaries, technocrats and economists उनको एक जगह पे बिठा के ये सब उनको काम दिया गया है, right? और इससे its mandate include improving ease of doing business हो, living across sector while cutting the compliance burden for citizens and enterprises. एंड आप जो है पैनल चेयरपर्सन आपके कैबिनेट सेक्रेटरी TVS स्वामीनाथन इस टास्क विद द डीरेगुलेशन एट द स्टेट लेवल. तो इनका नाम भी आपने याद रखना है, ये स्टेट लेवल तक है. Alongside these 2 panels, government has also set up informal groups हैं आपके मिनिस्टर्स के, one headed by Home Minister Amit Shah himself with Ashwini Vaishnav as convener and 13 members and will frame legislative and policy reforms for technology. तो इसमें पॉलिसी में क्या क्या चेंज होना चाहिए उसको लेके एंड इकोनॉमिकल सेक्टर्स इंक्लूडिंग फाइनेंस, इंडस्ट्री, कमर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर. अदर जो है चेयर्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह. तो ये सारे जितने भी हेड्स हैं इनके नाम आप ध्यान में रखो. ये सारी कमेटीज जो है वो बिठाई गई. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम हेल्थ सेक्टर बेटा. कोई भी डिजीज अगर फैल रही है, कम हो रही है या कुछ भी है, WHO की कोई भी स्टडी आई है तो आपको उसको लर्न करना, दैट इज मस्ट. यहाँ पे क्या है, WHO mpox no longer a global emergency. Now mpox is no longer an international health emergency. World Health Organization ने बोला है after experts reported fall in the infection from the dangerous disease in hot spot across basically Africa. Right? And UN Health Agency declared the emergency its highest level of alert in August last year when an outbreak of a new form of mpox started. पिछले साल ये बहुत ज्यादा बढ़ गई थी from Democratic Republic of Congo. यहाँ से जो है ये पिछली बार बहुत बड़ी थी, ठीक है, in the neighboring countries, and there had been since sustained decline in the cases. अभी इसके अंदर डिक्लाइन है in Congo and other affected countries. कौन सा? बुरुंडी, सियरा लियोन, युगांडा. और WHO जो है डायरेक्टर आपके that is Tedros Adhanom Ghebreyesus ही है सेट. तो WHO के डायरेक्टर का नाम याद कर लो. डिजीज कौन सी है, कहाँ पे ज्यादा फैली थी, और अभी इस डिजीज के बारे में mpox के बारे में ये बोला गया कि ये काफी हद तक जो है वो खत्म हो चुकी है. नेक्स्ट जो है वो हमारी न्यूज है बेटा अगेन हेल्थ सेक्टर के साथ ही रिलेटेड. नाउ न्यू स्टडी बाय डॉक्टर रविंद्र Khaiwal and his team from the Department of Community Medicine and School of Public Health PGIMER Chandigarh has revealed that microplastic, तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट पोल्यूशन सब में लिंक हो रहा है आपका. माइक्रोप्लास्टिक, प्लास्टिक पार्टिकल स्मॉलर देन 5 मिलीमीटर, उसको बोलते हैं माइक्रोप्लास्टिक, कैन सीरियसली डैमेज द गट, डिस्टर्ब द बॉडीज हेल्दी बैक्टीरिया को मार सकते हैं एंड वीकन द इम्यून सिस्टम. तो माइक्रोप्लास्टिक आपकी इम्यूनिटी तक को खराब करता है. एंड स्टडी टाइटल्ड इंपैक्ट्स ऑफ माइक्रोप्लास्टिक ऑन गट हेल्थ, ये स्टडी के अंदर जो है ये पाया गया है. इसको पब्लिश किया जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के अंदर. और इन्होंने कहा कि हाउ ब्रोकन डाउन प्लास्टिक पार्टिकल्स आर नाउ फाउंड एवरीवेयर इन ड्रिंकिंग वाटर, फिश, सी फूड, मिल्क, सॉल्ट, पैकेज फूड, बॉटल्ड वाटर एंड इवन एयर वी ब्रीथ.
Once inside the body, these particles stick to the intestinal wall, causing inflammation. पेट में inflammation होती है और इसके साथ ही infection and digestive problems. Now the findings are alarming. Microplastic reduce good gut bacteria कम होता है while promoting harmful one, and जो bad bacteria वो बढ़ जाता है, weakens the intestinal lining, allow toxins to leak into bloodstream, leaky gut syndrome. And over time, this can affect liver, kidney, and may even trigger cancer. Researchers warn that on average, a human being ingests microplastics equal to the size of a credit card every week. एक क्रेडिट कार्ड के जितना प्लास्टिक हम खा जाते हैं. Dr. Gehwal and his team have suggested simple precautions like avoiding drinking water from plastic bottle. मत पियो भाई पानी आप प्लास्टिक की बोतल से. Not pouring hot tea or coffee into plastic cup. Choosing fresh food over packaged or processing items and reducing single-use plastic in daily life. So he answers some of the questions. तो कुछ भी बातें जो है हमसे पूछी गई क्या कि what is the intent of the study. तो स्टडी जो है obviously systematically यही देखने की कोशिश कर रही है कि कैसे हमारे गट के ऊपर इसका इम्पैक्ट आता है. So these are the main findings. बस ये आपने ध्यान में रखनी है और इस पे क्वेश्चन तो आ ही सकता है और अपनी लाइफ में भी इन सब चीजों को लेके ध्यान दो और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करो. एक और न्यूज कवर करते हैं जीएसटी को लेकर ही. Your delivery services through e-commerce operators such as Zomato, Swiggy, quick commerce companies like your Blinkit, Zepto are set to cost more as they will face 18% GST on delivery charges beginning from September 22. And after the decision taken by your GST Council, उनकी 56th meeting थी. While this clarifies the long pending legal stance about taxation of such services and will reduce litigation, तो ये अब क्लियर कर दिया है कि हम तो लेंगे जी आपसे 18% जो है वो GST. Now food delivery apps will now levy 18% GST on delivery charges along with 5% GST on restaurant services. As against levy of 5% on restaurant services and platform charges at present. तो ये अब आप जो घर बैठ के मंगाओगे तो आपको 18% आपको ही देना पड़ेगा, 5% रेस्टोरेंट का जीएसटी तो आपने देना ही होता है. Now, quick commerce companies are also likely to face 18% GST on delivery charges here on as against just handling charges currently. So, delivery companies are likely to pass on the hit from 18% levy to the consumer. So, senior executive of food delivery company said that while they were assessing the hit on revenue due to this, initial calculations show that it could cause an annual hit of upward of 200 crore. We would have no other option but to pass on that hit to customer. Customer को ही हम ये लगाएंगे. So recommendation for delivery app. In this recommendation, after GST Council's meeting, they noted that supply of local delivery services through electronic commerce जो है आपके ऑपरेटर्स हैं would notified इसको कहाँ पे under section 9 subclause 5 of CGST Act, which so far has been grey area and a point of contention between GST authorities and delivery. जो क्लैरिटी नहीं हो रही थी उसको क्लियर कर दिया, टेस्ट उनके ऊपर GST भी अच्छे से लगा दिया. थोड़ी सी आपको एक कौन सी सेक्शन है सिर्फ वो आपको ध्यान में देनी है. बस दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूज, इतना सा सिर्फ आपने याद करना है. राइट. सो राइट नाउ दिस इज ऑल फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही. आपके सभी न्यूज़पेपर्स में से जो भी रेलिवेंट चीजें थी वो मैंने दी. पंजाब के करंट अफेयर के लिए मैं अलग से भी कुछ और जो हमारी रिवीजन सीरीज है वहां पे आपके लिए जो है वो लेकर आऊंगी वीडियोस, और वहां पे जितना भी फ्लड्स के साथ रिलेटेड आपका डाटा है वो सारा डाटा एक ही बार कंपाइल करके आपको एक ही वीडियो में मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ. इन सब के साथ हम डील करेंगे अलग से जो मेरी सेशन चल रहा है आपका, दैट इज योर रिवीजन बैच. ठीक है, उन वीडियोस में मैं आपके साथ ये यूट्यूब पे आपको डिस्कस करवाऊंगी. और इसके अलावा बाकी जितनी रेलिवेंट न्यूज थी हमने डिस्कस करी. आगे वाले न्यूज़पेपर्स की डिस्कशन आगे चल के नवी वीडियोस में हम करती जा रही हैं. ठीक है, तो अभी के लिए इसको साथ साथ कवर करते रहो. सॉफ्ट कॉपी भी लो और प्लीज आप अपने कमेंट्स भी जरूर दिया करो. राइट, अपनी फीडबैक भी जरूर दिया करो. लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.